बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुशामदीद। लाहौर हाई कोर्ट ने आज एक फ़ैसला दिया है और इस फ़ैसले के मुताबिक कल शाम 4 बजे पंजाब असम्बली का इजलास होगा और उस इजलास में नए चीफ मिनिस्टर के लिए इलेक्शन होगा। ये जो आज फ़ैसला आया है ये तहरीक इंसाफ और उसके कुछ जो दीगर हम ख्याल हैं उनकी तरफ से जो दरख्वास्तें दायर की गई थी उसकी समाअत पे फ़ैसला आया। जब फैसला आया तो इब्तदा में मियां महमूद रशीद साहब ने और जो दीगर तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं उन्होंने इस पर बड़ी खुशी का इजहार किया और कहा कि हम इसको सेलिब्रेट करेंगे। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया तो तहरीक इंसाफ का जो रद्द-ए-अमल है वो तब्दील होता गया और फिर वो मायूसी में बदल गया और फिर उसमें एहतजाज का रंग गालिब आ गया। और अब इमरान खान साहब ने ऐलान कर दिया कि वो इस फैसले के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। आज इमरान खान साहब ने इस्लामाबाद में एक सेमिनार से भी खिताब किया और सेमिनार का अहतमाम किया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने। इस सेमिनार से खिताब करते हुए आज इमरान खान साहब ने एक बड़ी अहम बात की है। सुने वो क्या कह रहे हैं। अभी जो 20 हलकों में पंजाब में इलेक्शन हो रहा है, जिस लेवल की मुदाखलत हो रही है इस इलेक्शन के अंदर, मैं इंटरव्यू कर रहा लोगों को टिकट देने के लिए, 2 कैंडिडेट्स ने मुझे बताया कि हमें अननोन नंबर से टेलीफोन आया कि आपने इनके टिकट नहीं लेने। तो जिस लेवल की मुदाखलत है, अब अगर इसी तरह के इन्होंने इलेक्शन करवाने हैं, इलेक्शन कमीशन डिस्क्रेडिटेड, वो हो ही रही है। तो ये जो अब 17 जुलाई का जो बाई इलेक्शन आ रहा है, 20 सूबाई असम्बली की नशस्तों पर इलेक्शन होगा, इसका बड़ा गहरा ताल्लुक है जो कल चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन होना है। और कल का जो इलेक्शन है इससे असर पड़ेगा जो बाई इलेक्शन भी आ रहा है। अब सवाल ये पैदा होता है क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो कल जो लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म के मुताबिक पंजाब असम्बली में जो इलेक्शन होने वाला है, क्या उस इजलास को सुप्रीम कोर्ट रोक देगी? एक बहुत बड़ा एक कानूनी सवाल है। तो इस पर हम गुफ्तगू करेंगे और आज हमने तहरीक इंसाफ के कुछ रहनुमाओं से भी बात की और उनसे पूछा है कि लाहौर हाई कोर्ट का जो फैसला है उस पर आपका रद्द-ए-अमल इतना सख्त क्यों है। तो वो भी आपकी खिदमत में उनका मौक़िफ़ पेश करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब अताउल्लाह तारड़ साहब जो कि पंजाब के वज़ीर दाखिला हैं और पंजाब हुकूमत के तर्जुमान भी हैं, और इसके अलावा वो एक ऐसी जगह पर मौजूद है जहाँ पे उनके तमाम MPs भी मौजूद हैं। अब पता नहीं तारड़ साहब मेरी इस इंफॉर्मेशन की तस्दीक करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन उनके पास जो नंबर्स है मेरा ख्याल है कि वो सारे नंबर्स उनके इर्द गिर्द ही मौजूद हैं। इसके अलावा हमारे साथ अज़हर सदीक साहब मौजूद हैं। अज़हर सदीक साहब वकील हैं और आज लाहौर हाई कोर्ट में वो पेश भी हुए थे और हमारे साथ गुफ्तगू करेंगे। और हमारे साथ मौजूद हैं जनाब शुएब शाहीन जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर हैं और आज इन्होंने इस्लामाबाद में सेमिनार किया जिससे कि इमरान खान साहब ने खिताब भी किया। बहुत बहुत शुक्रिया शुएब शाहीन साहब। अताउल्लाह तारड़ साहब, पहले मैं चाहूँगा कि आज हमारे साथ फवाद चौधरी साहब ने और मलका बुखारी साहबा ने गुफ्तगू की और फैसल चौधरी साहब ने, और वो क्या कह रहे हैं ज़रा सुने। ये जो बहरान है इसमें इजाफा होगा, इससे ये बहरान जो है वो नई सतह पे चला जाएगा और लाहौर हाई कोर्ट का फ़ैसला जो एग्जिस्टिंग कन्फ्यूजन है उसमें इजाफे का बायस बनेगा। इसीलिए हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं कि इस फैसले के ऊपर जिसमें जो भाम है वो दूर किया जाए। पहले से ही पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे के अंदर एक गैर आइनी और गैर कानूनी वज़ीर आला पंजाब, एक लाडले बच्चे को मुसल्लत कर दिया गया था। अब लाडले बच्चे को इक़्तिदार में अगर रखना है तो उसको आइनी तरीके से रखना है, उसको कानूनी तरीके से रखना है। जो तरीका मुरव्वज करवाया जा रहा है वो आइन और कानून के मुताबिक नहीं है। आप बताइए, अक्सरियत की जमात थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसको दीवार से लगाकर उसके अरकान को मुनहरिफ कराकर उसको माइनॉरिटी जमात बनाकर हमारे 5 MPs जो रिज़र्व सीट्स पे ख़वातीन हैं और उनको नोटिफाई ना करके आप फौरी इलेक्शन करवा कर क्या साबित करना चाह रहे हैं? क्या पाकिस्तान या पंजाब की आवाम इस इलेक्शन को तस्लीम करेंगे? हरगिज़ नहीं। जो लाहौर हाई कोर्ट की जजमेंट है वो बड़ी कॉन्ट्राडिक्टरी जजमेंट है। एक तरफ आप कुछ कह रहे हैं, दूसरी तरफ आप कुछ कह रहे हैं। एक तरफ ये कहा जा रहा है कि आप जो है जी हम प्रिजाइडिंग अफसर का रोल अदा नहीं कर रहे और हमजा शहबाज शरीफ का नोटिफिकेशन हमने, तो ऑन अदर हैंड आप ये कह रहे हैं कि जी डिप्टी स्पीकर साहब फलां दिन फलां वक्त आप ये करें। तो बड़े ही एक दो आप क्या बात करें। एक ही बात थी कि इलेक्शन सही हुआ या गलत हुआ, इससे आगे जाना मेरे ख्याल में उसने कन्फ्यूजन ऑन गोइंग पोलिटिकल क्याओस में बढ़ावा दिया है, इसको सेटल नहीं किया। अदालतों को चाहिए कि ये इलेक्शन दोबारा होने दें और सियासत को असम्बलियों पर छोड़ दें। खुदा के लिए जजेस जो हैं वो बची खुची अपनी इज्जत बचाएं और हर मामले में जंप ना करें। जिस तरह का ये फैसला आया है, ना ये तीतर है ना ये बटेर है, ये एक अजीबो गरीब किस्म का फैसला है कि कल वो जी आप ये काउंट करें। आप क्यों इस मामले में जा रहे हैं?
जी तावला तारड़ साहब, फवाद चौधरी साहब, मलिका बुखारी साहबा, फैसल चौधरी, ये तीनों तहरीक इंसाफ के कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट समझे जा रहे हैं और तीनों ने लाहौर हाई कोर्ट का जो फैसला है इस पर शदीद तनकीद किया है और ये कह रहे हैं जी कि हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। आपको क्या लग रहा है कि क्या सुप्रीम कोर्ट इन्हें रातों रात रिलीफ दे देगी? बहुत शुक्रिया हामिद मीर साहब। देखिए बात यह है कि हाई कोर्ट हम नहीं गए थे, हाई कोर्ट इन्होंने रिट पिटिशंस की थी और इनकी ये इस्तदाद थी कि वज़ीर आला के इलेक्शन को कलअदम करार दिया जाए और नया इलेक्शन करवाया जाए और ओथ को जो है वो कैंसिल किया जाए और नया ओथ हो नए इंतखाब के बाद। तो मुझे तो अब ये समझ नहीं आ रही कि कोर्ट भी खुद गए हैं, इनकी फ़ैसला भी इनकी रिट पिटिशंस पे आया है, अब उसके ख़िलाफ़ अपील में भी खुद जा रहे हैं और इलेक्शन का बॉयकॉट भी कर रहे हैं। और जिस तरीके से फ़ैसले के फ़ौरी बाद इन्होंने फ़ैसले को तस्लीम किया, खुशियाँ मनाई, मैंने तो देखें फ़ैसला आते ही सबसे पहला काम ये किया कि लीगल मीटिंग बुलाई, उसमें वकला के साथ, एडवोकेट जनरल के साथ, तमाम कानूनी मशीरों के साथ मशावरत करने के बाद हमने कोई अनाउंसमेंट की। और हम कोर्ट का एहतराम करते हैं, हमें ज़रूर एतराज़ होगा कुछ जो नकात उन्होंने उठाए हैं फ़ैसले के अंदर, मगर उसको हम दिल से उसका एहतराम करते हैं, उसको मनोअन तस्लीम करते हैं और उस पर अमल दरामद करने को के पाबंद भी हैं और करेंगे भी। मगर मुझे ये मैं बात समझने से कासिर हूँ कि जब ये हाई कोर्ट में गए थे तो इनकी तवक्को क्या थी, ये रिट पिटिशंस दायर करके उससे क्या हासिल करना चाहते थे। और देखिए जब पहले दिन जब इलेक्शन हुआ तो हमारी तादाद 197 थी, उसमें से आप 25 माइनस भी कर लें तो कोर्ट ने आज ऑर्डर किया है रन ऑफ इलेक्शन का। रन ऑफ इलेक्शन ये होता है कि पहली गिनती में आप जब मुजव्वज़ा तादाद अराकीन की उनके वोट हासिल ना कर सकें तो फिर मौजूदा अराकीन की मेजॉरिटी पे वज़ीर आला का इंतखाब किया जाता है। अब कोर्ट ने कहा है कि जो पिछला इलेक्शन था उस गिनती में से 25 को माइनस किया जाएगा और नए काउंट के अंदर मेजॉरिटी जो मौजूद होगी उसकी मेजॉरिटी पे वज़ीर आला का इंतखाब हो जाएगा। अब देखिए तैयारी तो इन्होंने करनी थी ना, और आपकी मैं दाद देता हूँ कि आपकी इतला बड़ी अच्छी है। बिल्कुल मैं वहीं मौजूद हूं जहां आज अभी तमाम पंजाब के एमपी जो हमारे हैं उनकी पार्लिमानी पार्टी मीटिंग भी बुलाई गई है और वो क़याम भी इसी जगह पे करेंगे जहां पे मैं आपसे मुखातिब हूं। और कितने नंबर क्या है आपका? हमने तो नंबर पूरे रखे। कितना नंबर है इस वक्त आपके? हमारा 177 है मीर साहब, हमारा नंबर 177 है और इसमें 4 आज़ाद अराकीन शामिल हैं, कासिम लगा हैं, अहमद अली औलख हैं, जुगनू मोहसिन साहिबा हैं और बिलाल असगर वड़ायत साहब हैं, ये 4। इसके बाद पाकिस्तान राह हक पार्टी के मुआविया आजम साहब हैं और जो हमारे पुराने भी अराकीन जिन्होंने वक्ती तौर पे गए थे तहरीक इंसाफ में, जलील शरकपुरी साहब वापस आ गए हैं, मौलाना गियासुद्दीन साहब वापस आ गए हैं, अशरफ अंसारी साहब वापस आ गए हैं, उस्मा कादरी साहिबा वापस आ गई हैं। सिर्फ हमारी बातचीत फैसल न्याजी साहब से चल रही है, वो भी आज रात हम पुरुमीद हैं कि वो मामला तय हो जाएगा। 63A की तशरीह ने हमारा काम और आसान कर दिया है और इस कोर्ट ऑर्डर के तहत अब जो जिस पार्टी में है वो उस पार्टी की डायरेक्शन का पाबंद है। और एक बात मुझे जो समझ नहीं आ रही वो ये है कि ये कहते हैं कि वो जो 5 रिजर्व सीट के अराकीन हैं उसका नोटिफिकेशन जारी किया जाए। वो देखिए बात ये है कि आज के कोर्ट ऑर्डर की रोशनी में हम 16 अप्रैल को वापस चले गए हैं और ये तसव्वुर किया जा रहा है कि 25 मुनहरिफ अराकीन हाउस में मौजूद हैं मगर उनका वोट काउंट नहीं किया जाएगा। ठीक है। अब ये कैसे हो सकता है कि वो 5 अराकीन मौजूद हों और नए 5 अराकीन भी उनकी मौजूदगी में आ जाएं? तो ये मंतक समझ नहीं आती है, मुमकिन भी नहीं है। इसका जवाब अजहर सदीक साहब से लेते हैं क्योंकि उन्होंने इन सारे मामलात को बहुत करीब से देखा है और लाहौर हाई कोर्ट में उन्होंने बहस भी किया है। अजहर सदीक साहब ये बताइए कि क्या आज जो लाहौर हाई कोर्ट का फैसला है इसमें आप जीत गए हैं या जीत के हार गए हैं? हम जीत के हार गए हैं। मैं ज़रा शॉर्ट में आपके सामने रख देता हूँ। मीर साहब बात बड़ी सीधी सी है, हकायक सही बताने चाहिए। बुनियादी तौर पर आपको याद होगा कि हलफ लेने के हवाले से 3 आईनी दरखास्तें दायर हुई थी। पहले का फैसला 36 घंटे में हुआ, दूसरे का 24 घंटे में और तीसरे का 12 घंटे में। और ये गालिबन 6-7 दिन के अंदर एक ही तर्ज के 3 फैसले सिर्फ हलफ लेने के हवाले से हुए। तो उसकी इंट्रा कोर्ट अपील्स तो फाइल करनी थी ना। तो इन मामलात में तहरीक इंसाफ लाहौर हाई कोर्ट नहीं गई थी,
इनमें हमजा शरीफ खुद गए थे कि मुझे हलफ दिलवाया जाए। अच्छा। मुझे हलफ नहीं दिलवाया गया। ठीक है। उसके बाद इनका जो इलेक्शन का प्रोसेस सारा हुआ, जो 16 अप्रैल को इलेक्शन हुआ, वो सारी शैम प्रोसीडिंग थी। लाहौर हाई कोर्ट ने कहा फेयर, ट्रांसपेरेंट और कानूनी तौर पर प्रोसीडिंग करानी है। आपने सब ने देख लिया कि वो हाउस के अंदर तो हुई नहीं, चैम्बर के अंदर तो हुई नहीं, वो गैलरी के अंदर हुई। हमने पंजाब असेंबली के रूल सारे पढ़ के बता दिए कि वो होना है हाउस के अंदर। हाउस के अंदर तो हुआ नहीं। फिर जिस तरह पुलिस बुला ली गई असेंबली के अंदर, जिस तरह वोट डालने नहीं दिए गए, ये भी वो तारीखी बातें हैं। आप कहें ये फैक्चुअल कंट्रोवर्सीज हैं, ये तो एडमिट कर लिया कि असेंबली के अंदर ये सारा कुछ हुआ है। हमारा नुक्ता नज़र क्या था कि इलेक्शन सारे का सारा जो है ये गैर कानूनी और गैर आइनी है। लाहौर हाई कोर्ट के फैसले की खिलाफ वर्जी है। लाहौर हाई कोर्ट के जजेस ने कहा कि तौहीन अदालत की। भाई इन्होंने भी तो 3 दरखास्तें दायर की थी और मैंने बाकायदा चैलेंज कहा था जस्टिस जवाद हसन के पास कि इन्हें कंटेम्प्ट में आना चाहिए था। ये तो आगे आर्टिकल ये आगे एक अलहदा रेट लेके, तो ये वो सारे मामला थे जो देखने वाले हैं कि पूरे का पूरा इलेक्शन जो है वो शैम प्रोसीडिंग है। आप इलेक्शन कलअदम कराएं। और जहां तक बात है ना, तो उसके बाद ताज़ा तरीके आज की डेटों में इलेक्शन हो, तो आज की डेटों में जो 25 अरकान हैं, यानी वो तो ऑलरेडी डी सीट हो गए हैं, उनके इलेक्शन वोट तो काउंट ही नहीं होने अब। और आज की डेट में चूंकि वो तो वैसे ही बाहर आ गए हैं, 5 लोग हैं कि जो अपना रिजर्व सीटों पे आ चुके हैं। आज इलेक्शन हो जाए, क्या हर्ज है इसके अंदर? आप तो इसको आप 16 पे तो नहीं ले जा सकते ना इसको, कि 16 पे लेकर जाएं और 16 वाले दिन ही वो सारी पोजीशन लेके आए। अच्छा, और ये उस दिन वो सारा वो तो फिर हमारा अदर साहब, क्योंकि आप वकील भी हैं, आप मुस्लिम लीग काफ को रिप्रेजेंट भी करते रहे हैं, तो यकीनन आपसे भी आज परवेज लाई साहब ने मशवरा किया होगा। आपने उनको क्या मशवरा दिया कि कल जो इजलास हो रहा है 4 बजे पंजाब असम्बली का, उसमें उनको शिरकत करनी चाहिए, उस रायशुमारी में हिस्सा लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? देखिए, पहली तो बात है कि सर्टिफाइड कॉपीज आज ले ली गई हैं और 24 घंटे का टाइम दिया गया है। सुबह इसकी अपीलें दायर की जा रही हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर और वहां गुजारिश की जाएगी इस फैसले पर अमल दरामद रोका जाए। 3-4 वजूहात हैं। एक तो देखें ना, आपने सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे का टाइम दिया कि इजलास बुलाएं। इजलास होगा पंजाब असेंबली की बिल्डिंग में, जो गवर्नर ने इजलास बुलाया था। अब वहाँ कई ऐसे अरकान हैं जो हज पे गए हुए हैं, जो बैरून मुल्क हैं। यानी ये 24 घंटे में क्या कोई स्पेशल जहाज बनाए जाएंगे जो इन अरकान को असेंबली के अंदर लेकर आएंगे? ये जो हज पता नहीं क्या तरीके, ये जो हज पे गए हैं, ये आपके लोग हैं जो हज पे गए हुए हैं? जी बिल्कुल, कुछ हमारे लोग भी हैं, कुछ इनके लोग भी हैं। अब पता नहीं है, अता तड़र हमारे भाई हैं, 177 कह रहे हैं, 177 पता नहीं कैसे पूरे होंगे। चले बहरहाल वो आपको पता है उसी जगह पर है, उसी होटल में है। नहीं, वो अभी उन्होंने गिनवा दिए हैं। और ये जिस जगह पे है ना ताउला तारड़ साहब, वहां पे 177 होटल, वहां पे सारे के सारे नहीं, मैं और बात नहीं मीर साहब, मैं एक बार बता दूं, ये उसी होटल में है, उसी होटल में उसी जगह मौजूद है जहाँ दोस्त मजारी साहब जो पीटीआई के डिप्टी स्पीकर हैं वो वहीं पर मौजूद होते हैं। यानी है तो पीटीआई के डिस्ट्रिक्ट, आपने ना कोई मोरालिटी के प्रिंसिपल नहीं है। मैं जरा शुएब साहब से बात कर लूं 1 मिनट। शुएब साहब, ये बताएं कि अब ये जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, आपको क्या लग रहा है कि अगर कल सुबह सुबह एक एप्लीकेशन फाइल हो जाती है सुप्रीम कोर्ट में, तो क्या सुप्रीम कोर्ट जो है वो पंजाब असम्बली का जो इजलास कल शाम 4 बजे होना है, वो सुप्रीम कोर्ट उसके खिलाफ स्टे दे सकती है? देखिए, मेरा ख्याल है कि जुडिशल एक्टिविज़म जिस तरह हमने माजी करीब में देखा, रात को भी कोर्टें खुली जिस पे तनकीद भी बहुत सारी हुई। मेरा ख्याल है इस इशू पे अगर सुबह सवेरे पटिशनें फ़ाइल हो जाती हैं और चीफ जस्टिस साहब को रिक्वेस्ट कर दी जाती है, तो देयर इज़ ए चांस कि इसमें स्टेटस को हो सकता है। लेकिन ये भी हो सकता है कि कोर्ट कह सकती है कि ठीक है, जो भी प्रोसेस है होने दें, लेट दिस मैटर बी कंटिन्यूड, और हम इसको लार्जर बेंच बना के हम इसको देखेंगे, और उसके बाद अगर हम इस नतीजे पे पहुंचेंगे कि ये सारा कुछ अनकॉन्स्टिट्यूशनल हुआ है, तो सारे प्रोसेस को हम अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकते हैं। लिहाजा ये दोनों चांसेस पॉसिबल हैं अगर सुबह वक्त पे पटिशनें आ जाती हैं और वो कोर्ट में लग जाती है। ये जो कहा जा रहा है कि कोर्ट्स जो हैं वो रात को खुलती हैं, तो ये पिछले 2-2.5 महीने में कोर्ट्स जो हैं वो एक दफा मुस्लिम लीग नून के लिए रात को खुली हैं और एक दफा पीटीआई के लिए भी खुली हैं रात 11:30 बजे। जस्टिस अतर मिल्ला साहब ने सबके लिए खुली हैं, सबके लिए खुली। उसके बाद तो रास्ता हमवार हुआ है। लेकिन इस पे तो मैंने बीइंग प्रेसिडेंट मैंने एक फॉर्मल रिक्वेस्ट तो मैं अभी करने लगा हूँ, लेकिन इनफॉर्मल रिक्वेस्ट मैंने की है कि जी आप इस तरह करें, शाम के लिए एक स्पेशल बेंच बना दें ताकि जो भी किस साइल है
जो भी गरीब आदमी है, सिर्फ ये पार्लियामेंटेरियंस के लिए नहीं, बड़े अशराफिया के लिए नहीं, सहाफ़ियों के लिए नहीं, शीरी मज़ारी ईमान मज़ारी के लिए नहीं, आप इस तरह करें कि गरीब आदमी, मजदूर के लिए, किसान के लिए जो जेलों में पड़ा सड़ रहा है, जिनके 12-12 साल से मुकदमे नहीं लगे, आप इस तरह करें कि शाम की एक कोर्ट लगा दें और हाई कोर्ट में एक जज साहब की ड्यूटी लगा दें जो 4 बजे के बाद बैठा करे। कानून क्या कहता है? कानून क्या कहता है कि क्या अदालत जो है वो पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग जो है उसमें इस तरह इंटरफेयर कर सकती है? देखिए, पार्लियामेंट के प्रोसीजर्स को इंटरफेयर नहीं कर रहे। ये ऑर्डर को सस्पेंड करेंगे, लाहौर हाई कोर्ट के ऑर्डर को सस्पेंड करेंगे या स्टे देंगे या सेटिसाइड करेंगे, जो उसमें टाइम बाउंड उन्होंने किया है। क्योंकि हाई कोर्ट ने जो फैसला फरमाया है, देखिए प्रिंसिपल्स तो उन्होंने ठीक उसके ऊपर अप्लाई किया, लेकिन जो उसका नतीजा किया है वो नतीजे के तौर पर होना तो ये चाहिए था कि 4 दिन पहले या 3 दिन पहले फैसला आया है कि इलेक्शन कमीशन के 5 रिजर्व सीटें आप फिल कर दें, वो फिल हुई नहीं है। और उसके बाद उन्होंने कहा 24 घंटे के अंदर ये जो कहा जा रहा है कि पंजाब असेंबली का ईवान मुकम्मल नहीं है, 5 लोग मौजूद नहीं है, ये बात दुरुस्त है? ये बात दुरुस्त है। देखें, या तो कोर्ट करती कि वो इलेक्शन अनकॉन्स्टिट्यूशनल था, है, ख़त्म, उसके बाद दोबारा सारा प्रोसेस सर नौ होता। और आज देखें ना, एक तो 17 को चले इलेक्शंस हो रहे हैं, वो तो चले गए 20 बंदे। ये जो 5 सीटें हैं, ये हाई कोर्ट खुद फैसला दे चुकी है कि इनको फौरी तौर पर जो रिजर्व सीटें बनती हैं, लेकिन ये 5 अगर पीटीआई को और काफ लीग को मिल भी जाएं तो फिर भी नून लीग की जो मेजॉरिटी है बरकरार रहेगी। देखिए, वो तो पॉलिटिकल डिसीजन है ना। हाँ। लेकिन एक बात लीगली तो कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट ऑफ व्यू से तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है कि आप एक वो नतीजा अख्ज़ कर रहे हैं कि जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन की इजाजत भी नहीं देता, आप वो नतीजा अख्ज़ कर रहे हैं जो आपके अपने फैसले के खिलाफ है। ये है कि हाउस मुकम्मल नहीं है। हाउस मुकम्मल नहीं है जी। अताउल्लाह तारड़ साहब, इस पे क्या कहेंगे कि हाउस मुकम्मल नहीं है? देखिए, पहली बात तो जो अजहर सिद्दीक साहब ने फरमाया, देखिए हमारे नंबर कल भी ज़्यादा थे, अल्लाह ताला के फजल से हमारे नंबर आज भी ज़्यादा हैं। वो इलेक्शन जिस तरह हुआ, वो तो डिप्टी स्पीकर पे हमला करके जो डबल थम्स अप करवाया गया वो आपने देखा, और बाहर से प्राइवेट लोग हाउस के अंदर कूद किया और उनको कहा गया कि आओ हमला करो। तो देखिए, वो पहल किसने की, वो झगड़ा किसने डाला, उस इलेक्शन को मुतनाज़ा किसने बनाने की कोशिश की, वो कैमरों के सामने है, अवाम के सामने है, पूरी दुनिया ने वो देखा। और बाजू फ्रैक्चर के बाद 5 घंटे के अंदर वो बाजू फिक्स हुआ, ये भी पूरी दुनिया ने देखा। तो उस कंट्रोवर्सी में मैं जाना नहीं चाहता। वो इलेक्शन शफाफ हुआ, वो सब लोगों की मौजूदगी में, मीडिया और इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर्स की मौजूदगी में हुआ। जहां तक हाउस मुकम्मल होने की बात है, आज जो कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, अपील में हम तो नहीं गए थे, ये जब अपील में गए हैं, इन्होंने एक रिट पिटीशन दायर की है, तो ये हज पे कोई हो या कोई दुबई हो, लोगों की प्रेजेंस को इंश्योर करना तो इनका काम था। या तो इनको तवक्को ही नहीं थी कि कोई फैसला आ जाएगा, या ये बिल्कुल अनप्रिपेयर्ड थे, या इनकी ना अहली है। हम तो देखें, हम तो कोर्ट नहीं गए, इसके बावजूद अल्लाह ताला के फजल से हमारे नंबर भी पूरे हैं। अजहर सिद्दीक साहब कह रहे हैं कि आप भी गए हैं कोर्ट में। अजहर सिद्दीक साहब ने भी कहा थोड़ी देर पहले कि आप देखें, हम तब कोर्ट गए थे, उसके बाद हमने कोई ऐसी रिट पिटीशन नहीं की। ये मौजूदा पिटीशन जिन पे फैसले किए गए हैं वो इनकी पिटीशंस हैं, और लार्जर बेंच भी इन्हीं की पिटीशंस पर बना है। तो देखिए, तैयारी तो इनको करनी चाहिए। अच्छा, अब इसमें एक अब अगर आप तैयारी कमजोर रही और लोगों को, इसमें एक सवाल बड़ा है मैं जी अजहर सिद्दीक साहब, ये मेरे सामने कुछ बयानात हैं, कुछ बयानात तो हमने सुनवाए हैं अभी आपको। ट्वीट्स है फवाद चौधरी साहब जो हैं, वो कह रहे हैं कि हाई कोर्ट के फैसले ने पंजाब में सियासी बहरान में मजीद इजाफा कर दिया है। बाबर अवान साहब कह रहे हैं पूरे पाकिस्तान और पीटीआई को मुबारकबाद, क्योंकि इमरान खान का मौक़िफ़ दुरुस्त साबित हुआ। अब्बा और बेटा दोनों का इंतखाब गैर कानूनी था, बेटा घर पहुंच गया, अब अब्बा की बारी है। शीरी मज़ारी साहबा कह रही हैं ग्रेट विक्ट्री फॉर कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ टुडे, पीटीआई स्टैंड्स विंडिकेटेड एज हमजा शरीफ नो मोर सीएम। और फरख हबीब साहब जो हैं वो कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसला के मुताबिक 25 वोटों का वोट शुमार नहीं होगा। इसका मतलब 16 अप्रैल को नून लीग के पास 186 वोट की सादा अक्सरियत नहीं थी, ना अब किसी जमात के पास अक्सरियत है, 5 मखसूस नशस्तों का नोटिफिकेशन नहीं हुआ, सारा इंतखाब नया होना चाहिए। तो बाबर अवान साहब और शीरी मज़ारी साहबा जो हैं उनको ये फैसला बड़ा अच्छा लगा है लाहौर हाई कोर्ट का, वो खुशियां मना रहे हैं, जश्न मना रहे हैं। लेकिन फवाद चौधरी साहब और फरख हबीब साहब मायूस हैं। ये पीटीआई का जो मौक़िफ़ है इसमें इतनी कन्फ्यूजन क्यों है? पहले अप्रिशिएट कर रहे हैं, फिर उससे रूठ गए हैं, फैसले पे तनकीद कर रहे हैं। इनको समझ नहीं आई क्या हुआ है, आपने इनको समझाया नहीं?
हामिद मीर साहब, हुआ ये कि लाहौर हाई कोर्ट को चाहिए था कि जो ऑपरेटिव पार्ट है वो पूरा पढ़ती वहाँ पर। अच्छा। लाहौर हाई कोर्ट के 5 मेंबर बेंच ने सिर्फ एक ऑपरेटिव छोटा सा पार्ट पढ़ दिया जिसमें बताया गया कि रिट पिटीशंस अलाउ हो गई हैं। अब रिट पिटीशंस में सारे इलेक्शन को कलअदम करार कराने का कहा गया था और ये भी कहा गया था जो 30 अप्रैल का जो नोटिफिकेशन है वो सेटिसाइड किया जाए और उस्मान बुज़दार साहब अपनी उस पोजीशन पे आ जाएंगे। ये हैरानकुन है, ये कैसा इलेक्शन है कि वज़ीर आला भी हमजा शरीफ है और उसी का इलेक्शन हो रहा है, उसी की काउंटिंग हो रही है। यानी ये तो एक बड़े, ये तो तजाद इसलिए मौजूद है इसके अंदर। ये और जो सिंगल जज साहब हैं, जस्टिस साजिद महमूद सेठी साहब, जिन्होंने डाइसेंटिंग नोट दिया है, उन्होंने यही कहा है। उन्होंने कहा ये नोटिफिकेशन सेटिसाइड, इलेक्शन हो और उस्मान बुज़दार साहब रिस्टोर हो जाएंगे एज ए निगरान वज़ीर। और उन्होंने बाकायदा एक दिन फालतू दिया, यानी वो भी तो जज है ना। उन्होंने कहा कि ये इलेक्शन 2 तारीख को कराएं। एक सवाल तो है ना कि ये 1 तारीख को की कराने का भी आप वज़ीर आला भी रख रहे हैं, सिस्टम भी सारा रन कर रहा है, तो इलेक्शन 2-4 दिन आगे पीछे ताकि बाकायदा मेंबर्स आ जाएं, वो वोट में जमहूरी हक अपना इस्तेमाल कर सकें, उसमें तो कोई हर्ज नहीं होना चाहिए था ना जी। लेवल प्लेइंग फील्ड सारी दी जाए। और आप ये देखें, मैं ऐसी कोई बात नहीं करना चाहता कि अगर ये इतने फैसले में पीटीआई के लोग होते, पाकिस्तान मुस्लिम लीग तो इतना शोर थी कि इन्होंने सारे बंदे भी इकट्ठे कर लिए, होटल के अंदर भी मौजूद हैं। पता नहीं इनके पास या तो कोई इल्हामी ताकत है कोई, या इन्हें कोई वक्त से पहले चीजों है जो जाना दूर होता है। सदीक साहब, मुसाफिर शब को उठता है जो जाना दूर होता है। अच्छा चलें, अब ये वक्त बड़ा मुश्किल है। देखें अब ताड़र साहब, मैं बड़े अदब से गुजारिश किया करूं, आपकी बात में कोई बोलता नहीं, इतना खुश होने की जरूरत नहीं। मैं सिर्फ आपकी नजर शेयर कर रहा था, मुझे बड़े प्यारे लगते हैं। नहीं, मैं आप मेरे प्यारे भाई हैं, मैं एक नजर एक आपकी नजर शेयर कर रहा था। मेरे लिए आप सारे सिद्दीक साहब जरा जल्दी से बात मुकम्मल कर लें, क्योंकि मुझे जो है ना एक बड़ा मुश्किल काम करना है, ब्रेक लेनी है, बड़ा मुश्किल काम है मेरे लिए। मैं बात खत्म करता हूं। देखें ये बातें हैं ना, अब मैं बारों में बातें नहीं करना चाहता। हमारी हाईकोर्ट बार में क्या बात हो रही थी, क्या होने जा रहा है, क्या फैसला आने जा रहा है, मैं ऐसी कोई बात नहीं करना चाहता। इनको जरूर पता था, इन सब लोगों को, ये इतने मुतमईन थे, बड़े आराम से फैसला सुना, बड़े आराम से चले गए। और हमने कहा हम बड़े हैरान हुए। और अभी देखें होटल में बंदे मौजूद है, बंदे इनके पूरे हैं। अगर ये पीटीआई को इतना यकीन होता इस बात का तो वो बाहर ही ना जाने देते किसी को। तो ये तो सवाल तो बड़े मजेदार है। इधर आप एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद शुएब शाहीन साहब से इनके सेमिनार के बारे में बात करते हैं। आज वहां पे बड़ी जबरदस्त तकरीरें हुई हैं। वक्फे के बाद दोबारा मिलते हैं। कैपिटल टॉक में दोबारा खुशामदीद जी। शुएब शाहीन साहब, आज जो आपका सेमिनार था जिसमें इमरान खान साहब ने खिताब किया, उसमें आपने कुछ और भी एक्सपर्ट्स को बुलाया हुआ था। साबिक फॉरेन सेक्रेटरी थे, शमशाद साहब थे, अयाज अमीर साहब थे। तो आपको लग रहा है कि इमरान खान साहब जो है पहले जलसे जुलूस कर रहे थे, अब उन्होंने सेमिनारों में जाकर तकरीरें शुरू कर दी हैं, तो वो जो एक उनका बयानिया है ये क्लिक करेगा और इस बयानिए का 17 जुलाई का जो बाई इलेक्शन है उस पर कोई असर पड़ेगा? ये पॉलिटिकल तो मुझे नहीं पता कि उसका कुछ असर होगा या नहीं होगा, लेकिन एक बात है कि वो सीरियस डिस्कशंस को सुनना चाहता है। बड़े तहम्मुल मिजाजी से उसने हम सब की तकरीरें सुनी और उसमें अयाज अमीर साहब ने बड़ी खुल के बातें की, इमरान रियाज ने बातें की, शमशाद साहब ने बड़ी खुल के बातें की। इंटरनल जो मामलात हैं, जो कैसे आप साजिश की जो बात करते हो, क्या होता है, मुदाखलत कैसे होती है, किस तरह इंटरवेंशन होती है, उसने बड़ा किस तरह मुल्कों के इंटरेस्ट होते हैं, किस तरह वो अपने मफादात के लिए करते हैं, तो ये सारी बातें उन्होंने की और उन्होंने बड़े तहम्मुल मिजाजी से सुना, सोच विचार किया, गौर खोज किया और कुछ बातों का आके उन्होंने जवाब भी दिया। तो मैं समझता हूँ कि एक जिस तरह सीखने के मराहल होते हैं वो एक सीखने के मराहल से गुजर रहे हैं। सिर्फ ये नहीं है कि एक पॉपुलर मूव ज़रूर उनको मिल गई अच्छा जो इस चेंज के बाद। अच्छा, ये जो उनका नैरेटिव है, इसकी वजह से जो पोलराइजेशन इस मुल्क में हुई है उसका निशाना जो है वो आपकी बार भी बनी है। आप प्रेसिडेंट हैं, आप आज मेज़बान थे, आपका वाइस प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी जो है वो आपके साथ नहीं है और ये तकसीम हमें काफ़ी जगह पे नज़र आ रही है। ये जो पोलराइजेशन है, ये आपके ख्याल में ये अल्टीमेटली इसका कोई अच्छा नतीजा निकलेगा या बुरा नतीजा निकलेगा? देखिए, पहले तो मैं आपको अपनी एग्जीक्यूटिव कमेटी का बता दूं, हमारे 17 मेंबर हैं। तो मैंने कल ये पुट किया था एग्जीक्यूटिव कमेटी को कि जी आप डिसाइड करें कि क्या करना है, इसमें हम सेमिनार कराना चाहिए, क्योंकि ये एक पॉपुलर मूव है कि रिजीम चेंज क्या इशू है, इसमें सबको बुलाना चाहिए। हमें
इस पे डिस्कशन करनी चाहिए। हमें हमेशा अपोजिशन लीडर्स बार में जाकर ख़िताब किया करते हैं, तो इसमें सेक्रेटरी साहब तो थे नहीं, अवेलेबल नहीं थे बिकॉज ऑफ सर्टेन रीज़न, मतलब कहीं बिजी थे। और वाइस प्रेसिडेंट साहब ने इसने, चूँकि वो पीपल्स लॉयर्स फोरम के वो सदर हैं, फॉर दैट पर्पज़ उन्होंने इससे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन किया। बाकी सब मेंबरान ने उस पर ओके किया और उन्होंने कहा जी चूँकि जब एग्जीक्यूटिव कमेटी का फैसला आ जाता है तो एवरी वन हैज़ टू ओबे द डिसीजन ऑफ द मेजॉरिटी। तो सो हमने डिसाइड किया और आज हमने फंक्शन किया। तो जो पोलराइजेशन हुई है, देखें मैं समझता हूँ कि इस वक्त भी बदतरीन पोलराइजेशन है। इससे पहले माजी में कहीं आप सोशल मीडिया उठाओ, कहीं भी करो, इसका नुकसान भी है फ़ायदा भी है। नुकसान ये है कि अदम बर्दाश्त का माहौल पैदा हो गया। मैं एक नए सेमिनार की तरफ जा रहा हूँ कि अदम बर्दाश्त मुआशरे की तबाही और बर्दाश्त मुआशरे की बका है। इस पे मैं करने लगा हूँ और इंशाल्लाह हम बड़े तमाम सीनियर और सीजन लोगों को बुलाएंगे। लेकिन मैं उस पोलराइजेशन की बात करूँ, पोलराइजेशन एक लिहाज से बेनिफिशियल भी है कि लोग खुल के बातें करने लग गए। ठीक है, इदारों के खिलाफ भी, इदारों के हक में भी, खा वो फौज है, खा वो अदलिया है, ठीक है, कोई ये नहीं है मुकद्दस गाय बन के बैठी है, खा वो हम है, खा वो मीडिया है, वो खुल के बातें सामने आ रही हैं। लेकिन खुल के बात जो भी की जाए खुल के करनी चाहिए, फैक्ट्स बिल्कुल ठीक होने चाहिए। अब जैसा कि अभी अजहर सदीक साहब भी कह रहे थे कि फैक्ट्स बिल्कुल ठीक होने चाहिए। अताउल्लाह तारड़ साहब, ये जो अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले क्लिप सुनाया था मलिका बुखारी साहबा का, उसमें वो दावा कर रही हैं कि तहरीक इंसाफ जो है वो पंजाब असम्बली में एक मेजॉरिटी पार्टी है। 2018 का जो इलेक्शन है, क्या उसके मुताबिक ये उनका दावा फैक्ट्स पे मबनी है? पंजाब असम्बली में जो मेजॉरिटी पार्टी है वो कौन थी और हुकूमत कैसे बनी थी? बहुत शुक्रिया मीर साहब। देखिए, पंजाब में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी 2018 के इलेक्शन के बाद मुस्लिम लीग नून थी। हमें तकरीबन 12 सीटों की बर्तरी इन पर हासिल थी। उसके बाद जिस तरीके से आपको याद होगा कि बनी गाला जाके इन्होंने सारों ने वो गले में वो डाला पीटीआई के परचम के रंग का, जो एक होता है दुपट्टा सा, तो वो आपके सामने है। वो जहाज़ में बैठते रहे और जाते रहे। तो हम तो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थे। पंजाब ने कभी भी मैंडेट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्लियर नहीं दिया था और आज भी ये पोजीशन है कि ये 25 अराकीन के माइनस हो जाने के बाद हम आज भी 177 पे खड़े हैं। एक मिनट, मुस्लिम लीग नून के टिकट पे जीतने वाले कितने एमपीएस जो हैं वो पीटीआई के साथ गए थे? देखिए, मुस्लिम लीग नून के टिकट पे जीतने वाला कोई भी तरीके इंसाफ में नहीं गया था। 4 अराकीन मुख्तलिफ अपने तरक्याती कामों के लिए हुकूमत के साथ वक्ती तौर पे शामिल हुए थे। वो 4 वापस आ गए हैं, उनसे हमारे मामलात जो है वो तय पा गए हैं, तो उसमें हमें कोई इबाम नहीं है। लेकिन अताउल्लाह तारड़ साहब, वो जो 4 वापस आए हैं, वो जो 4 वापस आए हैं, आप बुरा ना मनाइएगा, उन्होंने जब वो उस्मान बुज़दार साहब से मिला करते थे और फिर जब पार्टी ने उनसे पूछ-गुछ की और उनको नोटिस दिया, तो उन्होंने जो जुबान इस्तेमाल की थी पार्टी की क़यादत के बारे में, क्या उनको माफ़ कर दिया गया है या उन्होंने आपसे माफ़ी मांगी है? देखिए, वो उन्होंने आके निदामत का ज़रूर इजहार किया और मैं समझता हूँ कि उनको ना वो ज़बान इस्तेमाल करनी चाहिए थी और ना इस सियासत के पेशे में ज़ेब देता है कि इस लेवल तक बंदा जाए, वो नामुनासिब था। मगर उन्होंने अब पार्टी से रुजू किया है, पार्टी ने उनको वापस ले लिया है। ठीक है, तो ये हकायक पर बात करनी चाहिए, अगर मेजॉरिटी इनकी नहीं है। एक बात मैं और करना चाहूँगा, वैसे ही मैं एक मफरूजे पे मबनी बात करने लगा हूं कि कल को अगर पार्टी आपकी जो है वो दोबारा हुकूमत से बाहर हो जाती है तो ये 4 अरकान भी फिर आपको छोड़ के चले जाएंगे, फिर आप हुकूमत में आएंगे, ये फिर वापस आ जाएंगे, तो आड़ियां जानियां लगियां रहनगियां। नहीं, आड़ियां जानियां वैसे लगनी नहीं चाहिए सियासत के अंदर। और अब मेरा ख्याल है 63A के फैसले के बाद मामला बड़ा क्लियर हो गया है। अब ये 4 भी देखिए पाबंद है, हमने पार्टी डायरेक्शन भी जारी कर दी है। तो अब 63A की तशरीह के बाद ये आनिया जानियां बंद हो जाएंगी। एक बात मैं जरूर करना चाहता हूँ, सिर्फ 30 सेकंड, जो अजहर सदीक साहब ने बात की ना, बार रूम में बातें हो रही हैं, अदालती फैसले पर तनकीद जरूर करें, मुझे भी इख्तलाफ होगा, मगर हमने उसको तस्लीम किया है। मगर ये ट्रेंड अब पुराना हो गया कि आप कहीं बैठ के अदालतों को और जजों को अंडर प्रेशर लाने के लिए कहें कि पूरी दुनिया को पता था क्या फैसला आ रहा है, ये मुनासिब नहीं है। मेरा ख्याल है किसी को पता नहीं था कि क्या फैसला आ रहा है। तैयारी करना हर पार्टी का हक है कि वो मैं कल भी पार्लिमानी पार्टी में कहा, होप फॉर द बेस्ट, बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। चलें अजहर सदीक साहब, ये जो सिलसिला है कि पहले जो है वो
मुस्लिम लीग नून जो है वो अदालतों के जो फैसले हैं वो उस पर तनकीद करती थी, पीपल्स पार्टी तनकीद किया करती थी और आप डिफेंड किया करते थे। मुझे याद है जब एक जस्टिस वकार सेठ साहब ने परवेज़ मुशर्रफ साहब के बारे में एक फ़ैसला दिया था, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मिनिस्टर्स थे उन्होंने जज साहब के ख़िलाफ़ एक बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। फिरदौस आशिक अवान ने, फ़रोग नसीम साहब ने, फवाद चौधरी साहब ने, और नून लीग और पीपल्स पार्टी जो है वो डिफेंड कर रही थी जज साहब को। आज जो है वो उल्टी सूरत हाल मुझे लग रही है। तो ये आपने जो तासुर दिया है, जो बार रूम में जो बातें होती हैं, यकीनन आप सही कह रहे हैं, बातें होती हैं, लेकिन क्या जजेस जो हैं वो हर वक्त सबको खुश कर सकते हैं? तमाम स्टेक होल्डर्स, कोई ऐसा फैसला आ सकता है कि सारे के सारे खुश हो जाएं? मीर साहब, यही तो एक तकलीफ दे बात है। मेरी उम्र गुजर गई है अदालतों को डिफेंड करते। मुझे बड़ी खुशी हुई कि अता तारड़ साहब और पाकिस्तान मुस्लिम लीग अब अदालतों की इज्जत कर रही है। ज़रा पीछे चले जाएं, थोड़ा सा 3 साल 2 साल पहले चले जाएं। मैं वो लफ्ज़ नहीं दोहराना चाहता, मैं सिर्फ सबूत के तौर पर बताना चाहता हूँ कि 3 लोगों को तौहीन अदालत में सज़ा हुई और बाकायदा वो डी सीट हुआ। ये रिकॉर्ड की बातें हैं। कसूर में क्या वाक़या हुआ मैं वो भी बताना नहीं चाहता, मुझे ज़रूरत नहीं है। मैं तो बता रहा हूँ कि आज़ादाना तौर पर हमारे वोकला बरादरी को अंदर जो बातें हो रही है वो आपके सामने है। कभी तारीखी तौर पर मैं एक छोटी सी बात बता दूँ, मंसूर अवान मेरा दोस्त है, वो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन को आर्टिकल 63A में और बाकी मामलात में डिफेंड करता रहा। और आप हैरान रहेंगे, आज वो हमजा शरीफ के वकील थे, बाकायदा वो चाहे मुनर्रफ अरकान को चैलेंज करना हो या बाकी मामलात को चैलेंज करना हो, किसी इंसान को किसी जगह खड़े तो होना है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का कभी ये रोल रहा है कि वो पिटीशनें दायर करे डिफेंड करने के लिए? उन्होंने बाकायदा नज़रसानी की दरखास्तें दायर कर दी। तकलीफ तो है एक आम वकील को, क्या आम वकील के लिए बार काउंसिल या बार एसोसिएशन क्या कर रही हैं? हमने कब से सियासी जमातों का एजेंडा शुरू कर दिया है, ये एक तकलीफ दे बात, और ये ट्रेंड खत्म होना चाहिए। मैं बता दूं आपको, बिल्कुल अदालतें फैसले सही करें या गलत करें, आप कानूनी नुकात पर आकर बात करें। मैंने आपके सामने लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल आर्गूमेंट रख दी है। यानी एक तरफ आप हमजा शरीफ को उसका नोटिफिकेशन सस्पेंड नहीं कर रहे और आप साथ साथ कह रहे हैं कि भाई आप इलेक्शन भी लड़ो जाकर, आप जाकर वोटिंग का प्रोसेस भी पूरा करो। तो ये वो तक एक ब्रेक लेनी है सर, ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। आज जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार का जो एक सेमिनार था, उसमें साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को बुलाया गया। वहाँ पे कुछ तकरीरें ऐसी भी हुई जो शायद इमरान खान साहब को उस वक्त सुननी चाहिए थी जब वो ख़ुद वज़ीर-ए-आज़म थे, लेकिन अब वो वज़ीर-ए-आज़म नहीं है। लेकिन इसके बावजूद कुछ तकरीरें ऐसी हुई हैं कि जो हम कह सकते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार ने एक अच्छी डिबेट शुरू की है। सुने वहाँ पे इमरान खान साहब को अयाज अमीर साहब ने क्या सुनाया। इसमें जो खलवाड़ अब पाकिस्तान में हो चुका है, खान साहब उसमें आपका भी माशाल्लाह खासा कंट्रीब्यूशन है। तो आइंदा पता नहीं आप क्या करेंगे, पर ये इतना कहां से इश्क कि एक आदमी पे ही इन्हिसार हर चीज का कर लिया जाए। सिक्योरिटी मामलात भी, बलूचिस्तान के मामलात भी, सियासत के मामलात भी, और वहां से फिर होते होते बात पता नहीं कहां तक पहुंची। हमें बताया गया था ऐसा कप्तान है, माजिद खान कजन था, उसको ऐसे निकाल दिया, क्रिकेट टीम में ये कर दिया। और हम तो समझ रहे थे कि जब आप आएंगे तो कम से कम ये प्रिंसिपल तो होगा, आपने पाकिस्तान को प्रॉपर्टी डीलर्स के हवाले कर दिया था। ये जो यहाँ पे आपने फोटोज लगाई हुई हैं अल्लामा इकबाल और कायद आज़म की, 2 प्रॉपर्टी डीलर्स की लगा दें ज़्यादा बेहतर। जी बहुत बहुत शुक्रिया। ये बताएं शुएब शाहीन साहब कि ये जो सेमिनार था, इसमें जब अयाज अमीर साहब ने कहा कि आप यहाँ पे 2 प्रॉपर्टी डीलर्स की तस्वीरें लगा देते तो बड़ी तालियां बजी। ये कोई आपको लग रहा है कि लोगों में कुछ शऊर भी पैदा हो गया कि तमाम बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो इस तरह के जो लोग हैं ये उनके कब्जे में आ चुकी हैं? देखिए, मैं समझता हूँ कि बड़ी खूबसूरत बात की अयाज अमीर ने, तनकीद की और उसके बाद उसकी तारीफ़ भी की। आज भी लोग उसको कहा कि आपको होप समझते हैं और हम समझते हैं कि आप बेहतर हो। लेकिन मैं समझता हूँ कि लोगों ने अप्रिशिएट किया डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को मुंह पे बैठे हुए भी।
फिर खान साहब ने उसको कहा कि तुमने अच्छी बातें की और मुंह पे की और आके उनका जवाब भी दिए। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि लोगों में एक बर्दाश्त का जज्बा होना चाहिए। मसलन आज जो हमने डिबेट शुरू की, अगर हम ऐसे स्पीकर को बुला लेते हैं जो इमरान खान के ऊपर तनकीद करेगा तो वो लोग कहेंगे कि देखो जी ये उनका दुश्मन हो गया। अगर हम ऐसा बंदा बुला लेते हैं कि जो इमरान खान दूसरी पार्टी के ख़िलाफ़ बात करेगा तो उसको कहते हैं कि देखें जी ये इस पार्टी का हो गया। देखें, खुल के बातें करनी चाहिए, खुल के बातें होनी चाहिए। एक इंडिपेंडेंट हमारा फोरम अगर है, हमने हर तरह के लोगों को बुलाया, हर तरह के लोगों को कहा आएँ, आप रिजीम चेंज के ऊपर आप आके बात करें। हर तबके के लोगों को हमने तो इनवाइट किया। आज का जो आपका सेमिनार है उसका हासिल ये है कि पाकिस्तान में टॉलरेंस होनी चाहिए और अगर कोई इमरान खान साहब पे तनकीद करता है तो खान साहब को उसे अपना दुश्मन नहीं समझना चाहिए, बल्कि आपके भले की बात कर रहा है। अगर कोई शहबाज शरीफ साहब पे तनकीद करता है तो वो भी उसको अपना दुश्मन ना समझे, बल्कि वो इसको समझे कि मेरे ये खैर खा है, मुझे जो मशवरा दे रहे हैं या मुझे जो कह रहे हैं शायद मेरी बेहतरी के लिए कह रहे हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया, मुल्क की बेहतरी के लिए कह रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अता तारड़ साहब, अजहर सिद्दीक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। और इस वक्त पाकिस्तान में जो सियासी कशीदगी है उसकी वजह से पोलराइजेशन इतनी बढ़ गई है कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जो है उसको बर्दाश्त नहीं किया जाता। लेकिन अच्छा हुआ आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने एक सेमिनार किया जिसमें इमरान खान साहब की बहुत तारीफ़ें भी हुई लेकिन कुछ उन पर तनकीद भी हुई और काफ़ी अरसे बाद तनकीद पे इमरान खान साहब के चेहरे पर मुस्कुराहट नज़र आई। ये मुस्कुराहट जो है ये एक पॉजिटिव साइन है और बाकी जो सियासतदान जो इस वक्त हुकूमत में है उनको भी चाहिए कि अगर कोई तनकीद करे तो दुश्मन ना समझा करें। ये लोग जो हैं ये आप पे अगर तनकीद करते हैं दुश्मन नहीं है, इनको यही आपके असल दोस्त हैं। जो खुशामद कर रहे हैं वो आपके दुश्मन हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।